हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC, शो दैट एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट मैंने बनाया है AD, ये मैंने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ट्राइंगल सिर्फ ये इसके अलावा ही थी। हमारे पास ये ABC थी और ये हमारे पास BDC थी, कॉमन बेस के ऊपर BC के ऊपर। इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या दिया हुआ है, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है हमारे पास AB इज इक्वल्स टू AC, AB इज इक्वल्स टू AC, और दूसरी चीज़ गिवन है BD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है जी, इसमें हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD। अब देखिए एंगल ABD कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो यहीं से मेरे को आइडिया हुआ था कि हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया AD को, तभी हमारे पास एक ट्राइंगल बनी ABD, तभी हमारे पास ये वाला एंगल जो है ये हमारे पास प्रूव हो पाएगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन इसमें की है ज्वाइन A टू D। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास प्रूफ क्या रहने वाला है इसका। दो ट्राइंगल ले लेते हैं जिनमें हमें, अभी देखिए जिस ट्राइंगल में ये आ रहा है हमें उन्हीं ट्राइंगल की बात करेंगे। जैसे ABD आ रहा है हमारे पास ABD ट्राइंगल में, तो इस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल में ACD आ रहा है, ये वाला एंगल ACD। ठीक है जी, अब हमारे पास इक्वल क्या क्या है, हमारे पास पता है, हमारे पास ABD में AB आ रहा है और ACD में AC आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल्स टू AC। क्यों है इक्वल? क्योंकि ये हमारे पास गिवन है। दूसरी चीज़ हमारे पास BD इज इक्वल्स टू DC, ये भी हमारे पास गिवन है, क्योंकि हमारे पास गिवन दिया हुआ था कि ये दो हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हमारे पास, ABC और BDC। अब हमारे पास तीसरी चीज़ क्या आ गई, AD। देखिए दोनों ही ट्राइंगल में आ रहा है, ABD में भी आ रहा है और ADC में भी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू AD। क्यों है ये इक्वल? बिकॉज ये है हमारे पास कॉमन साइड। ठीक है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब रूल कौन सा लग गया। सबसे पहले ABD में देख लो, पहले हमने साइड प्रूव करी, दूसरी भी साइड थी, तीसरी भी साइड थी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास ACD, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। ट्राइंगल ACD बाय साइड साइड साइड। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो प्रूव करना था एंगल ABD, तो इसी ट्राइंगल का ये पार्ट है ABD। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाय CPCD। ठीक है जी, अभी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल में टोटल कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तब भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसमें कौन सा यूज़ किया। ये देखिए ये ट्राइंगल है हमारे पास, हमने प्रूव किसको किया, ये वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव किया, ये वाली साइड को इसके इक्वल प्रूव किया, और ये हमारे पास थी कॉमन साइड। अब ये हमारे पास क्या हो गया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ये इसका और ये इसका। इसीलिए हमारे पास ये वाला क्वेश्चन जो है एंगल ABD अब एंगल ACD के इक्वल प्रूव हो गया। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।